प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को शालोम, परमेश्वर की शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। इस नए साल में 2021 में अब हम प्रवेश हुआ और ये पहली वीडियो है 2021 का। पिछले हफ्ता हम कुछ सेवकाई के बीच में इधर उधर जाने की वजह से वीडियो नहीं कर पाया और आज परमेश्वर की हजूरी में फिर से हम वचन के साथ आने में प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम पढ़ा हुआ वचन में हम देखेंगे, हम वापस आएंगे रोमियो का खत में रोमियो का खत 3 अध्याय और उसकी 27वां आयत हम आज पढ़ने के लिए चाहते हैं। 27वां आयत से लेकर 26 आयत तक हम पिछले दिनों में देखा था। 26 आयत में परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा दिया हुआ उस धार्मिकता के बारे में जो पवित्रीकरण जो हमारे जिंदगी में अपना हमारे पापों को परमेश्वर ने शुद्ध कर कर हमें पवित्र किया हुआ, ये बातों को हमने देखा है। आज आइए हम 27वां आयत पढ़ी। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। आमीन। यहाँ पर देखने की बात यह है कि घमंड किससे करें। कोई भी यहाँ पर घमंड करने के लिए नहीं है। परमेश्वर किसी को भी घमंड की अवसर नहीं दिया है। मेरे काम का, मेरे प्रयत्न की वजह से, मेरी प्रार्थना की वजह से ये वो करने की कोई भी घमंड के लिए अवसर, किसी को भी घमंड के अवसर नहीं दिया है। फिर हमें जो उद्धार मिला है, जो जस्टिफिकेशन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, वो किस तरह से मिला है। वचन कहते हैं कि किस व्यवस्था के अनुसार, कौन सी व्यवस्था के अनुसार हमें मिला है। जो परमेश्वर ने दिया हुआ, कौन सी व्यवस्था करके बोलते समय हमारे मन में जब ये पढ़ते हैं हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी व्यवस्था के कारण ऐसे करके बार बार पूछ रहे हैं। तो ये पूछने की वजह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आते हैं। वास्तव में किस तरीके से हमें मिला है, क्या है उसकी रीति व्यवस्था क्या है, ये पूछ रहे हैं। क्या परमेश्वर के जो मूसा के द्वारा दिया गया हुआ व्यवस्था के कारण है या और कोई वजह से है, ये पूछ रहे हैं। आगे अभी हम इस 27वां आयत दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो घमंड करना कहाँ रहा, घमंड करना कहाँ रहा। अभी घमंड करना कहीं भी नहीं रहा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ये मिलते हैं और किसी के प्रयत्न के द्वारा नहीं है, किसी के ताकत के द्वारा नहीं है, किसी की बलबूते की वजह से नहीं है। ये केवल विश्वास के द्वारा हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। ये जो उद्धार हमें पता चल गया। उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, ये शब्द मैंने बोला, ये कौन सी व्यवस्था के कारण से करके बोलना। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ व्यवस्था है, विश्वास की एक व्यवस्था है। इन दोनों में से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था के द्वारा आपको उद्धार मिला, या विश्वास की जो व्यवस्था है, विश्वास की व्यवस्था के द्वारा आपको ये उद्धार मिला है करके पूछ रहे। इसलिए पूछ रहे इनमें से कौन सी व्यवस्था के द्वारा है। दोनों व्यवस्था है, एक मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया हुआ व्यवस्था है और विश्वास की एक व्यवस्था है। प्रभु यीशु पर हम विश्वास करने से उस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने हमें वो पापों से छुटकारा देते हैं, वो व्यवस्था है। इनमें से कौन सी व्यवस्था के कारण है, पढ़िए। क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था
व्यवस्था के कारण, कर्मों की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रभु का दास पवित्र आत्मा में ये बताने के लिए चाहते हैं, मूसा को दिया हुआ व्यवस्था कर्मों की व्यवस्था है। कार्य करने से आपको पाप से छुटकारा देना मिलना है तो आपने कार्य करना है। आप अपने दौलत से, अगर आप गरीब है फिर भी आप ना करने से, कोई कार्य ना करने से आपकी पाप की छुटकारा नहीं है। फिर भी आपकी पाप की छुटकारे के लिए आपने बलि चढ़ाना ही है, कर्म करना ही है। आज हम इस दुनिया में देखा गया तो लोग कर्म के पीछे ज्यादा चलता है, विश्वास कम और कर्म ज्यादा है। लोग चाहते हैं मेरे ये कर्म की वजह से, मैंने ये से करने से मुझे मिलेगा, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मिलेगा, मैं ऐसे चलूंगा तो मुझे मिलेगा। कुछ लोग दान धर्म करते हैं ताकि वो स्वर्ग प्राप्त करे उनको। ये कर्म की वजह से हमें स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। यदि कर्म करने की वजह से ये स्वर्ग प्राप्त होते हैं, परमेश्वर की हजूरी प्राप्त होते हैं, परमेश्वर से एक हो जाते हैं, तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई दान धर्म करने के लिए जिसके पास नहीं है, वो क्या करेगा? उसको क्या मिलेगा? तो परमेश्वर ने एक रास्ता परमेश्वर ने चुन लिया है, तो वो परमेश्वर ने चुना हुआ रास्ता सबके लिए होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है। हम पिछले वीडियो में देखा था, परमेश्वर ने हमारे जो अधर्म पहले उस परमेश्वर ने अनदेखी किया है, अनपनिश्ड, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया है। और इसलिए नहीं दिया कि वो धर्मी परमेश्वर है करके दिखाने के लिए। तो मेरे और आपके पापों को परमेश्वर ने अनपनिश करके हम कर्मों के द्वारा परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा प्रवेश होने के लिए। पढ़िए आगे। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग नहीं, अभी हमने पढ़ा है कर्मों के व्यवस्था के कारण, या वहां पर पढ़ना है 27वां आयत में। नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण है, कर्मों की व्यवस्था के कारण नहीं है, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण है। प्रभु यीशु ने हमें एक नई वाचा बांधी है। यीशु ने ब्यारी का पीछे कटोरा लेकर कहा कि ये मेरे लहू में नई वाचा है। एक नई वाचा हमारे साथ परमेश्वर ने बांधा है, वो है विश्वास के काम, विश्वास करना है। हम एक नई वाचा, एक पुराना सारी बातों को निकाल दिया, खत्म कर दिया है, पूरा कर दिया है। पुरानी बातों को पूरा कर एक नई वाचा आज की इस संसार के साथ परमेश्वर ने किया है। हमारे साथ करके बोले तो पूरी संसार के साथ परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधी है। यह है कि कर्मों की व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि विश्वास की व्यवस्था के कारण हमें मिला हुआ उद्धार। मेरे प्रियो, हमें उद्धार मिला है विश्वास से। आप विश्वास करें तो आपको उद्धार मिलेगा। क्या विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु दुनिया में एकमात्र जो हमारे पापों के लिए मुक्ति देने के लिए एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु, क्योंकि वो उसने मरकर, हमने सबसे पहले वीडियो में देखा, वो मरकर जी उठा हुआ प्रभु है। मौत के ऊपर फतह पाया हुआ, मौत के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मौत को अपने कब्जे में कर जीत प्राप्त किया हुआ एक है इस दुनिया में, वो प्रभु यीशु है। इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास करने से हमारे ऊपर के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वो जीत प्राप्त कर लिया। तो हम भी उसके ऊपर विश्वास करने से
हम भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्मों की व्यवस्था के कारण नहीं है, आपकी काम आपको कहीं भी नहीं पहुंचाता है, आपके प्रयत्न आपको कहीं भी नहीं पहुंचाता, परंतु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, परमेश्वर ने बनाया हुआ उस रास्ते पर, परमेश्वर ने तय किया हुआ उस रास्ते पर, उस वो जीवन पर, वो मार्ग पर, या उस रोशनी, प्रभु यीशु ने खुद अपने आप को कहा है, मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूं। उस सच्चाई पर हम विश्वास करेंगे, उस सच्चाई प्रभु यीशु पर हम विश्वास करेंगे तो क्या होगा, हमें मुक्ति मिलते हैं। यह है विश्वास की व्यवस्था, यह है विश्वास की व्यवस्था यह है कि आपको पाप में फंसने के लिए आपने कुछ नहीं किया, आपने जन्म लिया है इस धरती पर, मगर एक व्यवस्था और आया, आप एक नया जन्म ले लो यीशु के जरिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कर आप नया जन्म लो, तब आपको मुक्ति मिलेगा, मौत के ऊपर फतह मिलेगा। यह व्यवस्था हमारे अंदर है, यह है विश्वास की व्यवस्था। सिर्फ विश्वास करना है। वचन में लिखा है पहले यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की प्रभु यीशु को ग्रहण करने से, स्वीकार करने से, उस पर विश्वास करने से हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का संतान या यीशु पर विश्वास करने से हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को प्रेम कर अपने आप को, जो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि उस पर कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यूहन्ना की सुसमाचार 3:16 में लिखा है। तो ये परमेश्वर ने इस दुनिया से प्रेम किया, मुझे और आपको प्रेम कर परमेश्वर ने अपने पुत्र, एकलौता पुत्र को इस धरती पे भेजकर हमें छुड़ाने के लिए, हमें उस जगह पर रखने के लिए, अपने पुत्र मानने के लिए उसने किया हुआ है। हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर का पुत्र बनेंगे, हम आनंद जीवन पाएंगे, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करेंगे। देखिए, अभी हम वापस आएंगे 28वां आयत में वापस आएंगे। पढ़िए 28वां आयत। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखो, मनुष्य व्यवस्था के काम के अलग, ये शब्द इससे पहले हमने सुना है, व्यवस्था के काम के अलग करके ये शब्द 21वां आयत में सुना है। 3 अध्याय 21वां आयत पढ़िए। 3 अध्याय और उसकी 21वां आयत, रोमियो का 3 अध्याय 21वां आयत पढ़िए। परंतु अब व्यवस्था से अलग, ये देखो यहां पर लिखा है व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। परमेश्वर का वे धार्मिकता प्रकट हुआ है, व्यवस्था से अलग। यहां पर फिर हम 28 में आएंगे। 28 में पढ़िए। इसलिए हम ये परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग, व्यवस्था के कामों के अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखिए, परमेश्वर के व्यवस्था के कामों के अलग विश्वास से धर्मी ठहराने वाला एक बात यहां पर लेकर आया है। 21वां आयत में जब हम पढ़ते हैं कि हमारे अंदर आ जाता, हमारा सोच होते हैं, हम ऐसे सोचते हैं क्या परमेश्वर व्यवस्था नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे किया है, नया नियम ही चाहिए, पुराना नियम को नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था से अलग किया हुआ, अलग ये हमें विश्वास दिया करके बोलकर पुराना नियम चाहिए नहीं करके बोलते। मगर ऐसे नहीं है, पुराना नियम और नया नियम में ये बात नहीं है। परमेश्वर ने इस व्यवस्था से अलग किया हुआ है,
कर्मों की व्यवस्था से अलग परमेश्वर ने विश्वास की एक व्यवस्था, कर्मों की जो कर्म है उसको पूर्तिकरण प्रभु यीशु ने कर एक विश्वास की व्यवस्था रखा है। गलातियों का खत पढ़ते समय हमें पता चल जाते हैं, व्यवस्था को पूरा ना करने वाला श्रापित है करके लिखा हुआ है। व्यवस्था को अगर पूरा नहीं कर पाता है तो वो श्रापित है। किससे व्यवस्था पूरा कर पा रहे हैं? कोई भी व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु के पास एक धनवान व्यक्ति आया और उसने प्रभु यीशु से पूछा, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु ने बहुत सारे बातों को जो परमेश्वर का जो नियम है वो कानून बता कर दिया। तो जो 10 हुक्म में से कुछ हुक्म परमेश्वर के प्रभु यीशु उस व्यक्ति के सामने रखा। उसने कहा, मैंने ये बचपन से ये करके आ रहा हूं। फिर यीशु ने उनको देखकर कहा, प्रेम कर कहा कि मैं तुझ में एक कमी देख रहा हूं कि तू अपने धन दौलत को बेचकर कंगालों में बांटे और मेरे पीछे हो ले, तब तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा। तो उसके पास बहुत सारे धन होने की वजह से वो व्यक्ति दुखी होकर चला गया करके लिखा है। और यीशु ने कहा कि धनवान स्वर्गराज में प्रवेश करना एक सुई की जो सुराख के अंदर से ऊंट चल जाने की तरह है। तो चेलों ने पूछा, तो ये प्रयास है तो फिर कौन बच सकते हैं? अगर इतना प्रयास है जो धनवान को जो स्वर्गराज में प्रवेश करना, देखिए वो शब्द देखना है, धनवान व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए करना है तो बहुत प्रयास है। एक सुई के जो सुराख के बीच में से धागा निकालना मुश्किल होते हैं और उसके अंदर से ऊंट जाने की तरह है धनवान को स्वर्गराज में प्रवेश करना करके बोलते समय कितना प्रयास होते हैं। धनवान अभी क्या करते हैं? मौत के पास आते हैं, कुछ अच्छा कर्म करके, कुछ दान पुण्य कर वो लोग सोचते हैं हमें स्वर्गराज मिल गया है। नहीं मिला है मेरे प्रियो, ये कर्म के द्वारा मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जो काम इंसान से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। आने वाला दिनों में प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति मिल रहे हैं उसकी चेतावनी, उसकी एक भविष्यवाणी अपना चेलों को दिया है। जो काम इंसान से होते नहीं है वो काम परमेश्वर से होता है। रोमियो के 8 अध्याय में जब हम आएंगे तब उसको और विस्तार से हम देखेंगे। हमारा शरीर की दुर्बलता के कारण जो व्यवस्था नहीं कर पाया वो प्रभु परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है। तो व्यवस्था से, जो कर्मों की व्यवस्था है उससे अलग है ये काम। जो कर्मों की व्यवस्था से अलग हमें प्रभु ने एक विश्वास की व्यवस्था। 28वां आयत फिर से पढ़िए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। कर्मों के व्यवस्था से अलग विश्वास के कामों से धर्मी ठहराते हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु पर विश्वास मजबूत रखें। इस नए साल में परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को मजबूत रखने के लिए, परमेश्वर की उस अनुग्रह आपके ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के ऊपर आप बहुतायत से विश्वास रखें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमारे जिंदगी में, हम इस दुनिया के हर एक लोगों के लिए आपने रखा हुआ उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए विश्वास के जरिए प्राप्त होते हैं करके हमने पढ़ा है। प्रभु जी, कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा
प्रभु ये प्राप्त होते हैं। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, यदि कर्मों के द्वारा होता तो प्रभु जी हम में से बहुत प्रभु जी आपके उस स्वर्गराज में प्रवेश ना होता, परंतु प्रभु आपने रखा हुआ इस विश्वास की इस व्यवस्था के द्वारा हमें मिलने वाले इस उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे अंदर विश्वास बढ़ा दे ताकि हम पूरी तरह से पक्के समझो कि हम स्वर्गराज के अवकाशी बन गया है। इसके लिए हमें मदद करे प्रभु जी। इस नए साल में हमारे हम जो सुनने वाले हैं हम सबके अंदर प्रभु जी आपकी विश्वास बहुतायत से होने के लिए हम सबको मदद करें, आशीष करें प्रभु जी। प्रार्थना सुने धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे।